गुड मॉर्निंग मैट्रिक क्लास। आज जो आपका चैप्टर एक्सप्लेन हो रहा है किंग फैसल, उसका नाम है क्लास मैट्रिक का। स्क्रीन पर आपके आए वर्ड्स और सेंटेंस। वर्ड सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर आप याद कर लो तो बहुत बेटर है, पर अगर नहीं भी याद करो तो वर्ड सेंटेंस कोई भी चलता है। अगर इन्हीं वर्ड्स का आप दूसरा भी सेंटेंस बनाओगे तो वो भी, अगर ग्रामेटिकली उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो वो भी ठीक होगा। जरूरी नहीं है कि आप नोट्स के ही सेंटेंस को फॉलो करो। सबसे पहले आपका वर्ड है लेट। लेट कहते हैं, एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग होती है, तो इसकी दो मीनिंग है। एक तो हम लेट मरहूम के लिए लिखते हैं कि वो जिसकी डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो उसके नाम के आगे लेट लिखा जाता है। और दूसरा हम देर को भी कहते हैं, कोई काम देर हो जाता है, कोई बंदा देर से आता है, उसके लिए भी हम लेट वर्ड यूज करते हैं। द लेट किंग फैसल वॉज किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। तो इसके किंग फैसल के सामने नेम के आगे लेट इसलिए लिखा गया क्योंकि उनकी डेथ हो गई है, इसलिए उनको मरहूम जो होते हैं, जिनका इंतकाल हो गया होता है, उनके आगे हम लेट वर्ड ऐड करते हैं जब उनका नाम लिखते हैं। सेकेंड वर्ड इज एजुकेशन। एजुकेशन बहुत सिंपल, बहुत कॉमन वर्ड है जो तालीम के लिए यूज होता है, लेकिन उसका जो सेकंड जो मीनिंग है उसकी हम तरबियत के लिए भी इसको वर्ड को यूज कर सकते हैं। अब इसका सेंटेंस क्या है? वी शुड कीप कंसंट्रेशन टू आवर एजुकेशन, कि हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ अपनी एजुकेशन पर कंसर्न करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। द थर्ड वर्ड इज अफेयर्स। अफेयर्स कहते हैं छोटी लड़ाई को, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं उनको हम अफेयर्स कहते हैं। जो बड़ी लड़ाई होती है जैसे जंग हो गई, उसके लिए हम फार का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अफेयर्स होते हैं छोटी छोटी लड़ाई हो जाती है। किंग फैसल सोल्ड अफेयर्स वाइजली, बहुत छोटी छोटी लड़ाइयों को वो बहुत इजीली सॉल्व करते थे। सेवरल सख्त की, किंग फैसल हैज डन सेवरल वर्क फॉर कंट्री, उन्होंने बहुत मुल्क के लिए सेवरल वर्क किया। गेन मुनाफा या हासिल करना। किंग फैसल गेन रिलीजियस एजुकेशन फॉर हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, उनके जो जो ग्रैंडफादर थे उनसे उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, गेन किया। किसको लेकर? एक तो रिलीजियस एजुकेशन को लेकर, और अपनी जो कंट्री को चलाते थे उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ गेन किया। रिजाइन छोड़ देना, जैसे हम कहीं जॉब से छोड़ देते हैं, कोई वर्क करते करते रिजाइन कर देते हैं, मतलब काम करते करते छोड़ देते हैं, तो छोड़ देने को हम रिजाइन कहते हैं। अब इसका सेंटेंस तो किंग फैसल के ऊपर है, पर इसके अलावा भी अगर आप अपने पर्सनली खुद सेल्फ कोई सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो। किंग फैसल रिजाइंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन 1960। किंग फैसल ने अपनी जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन किया था 1960 में। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, कि किसी भी मुताबिक, किसी भी लिहाज से हम किसी के मुताबिक कोई काम कर रहे थे, तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम अकॉर्डिंग का वर्ड भी यूज करते हैं, कि किसी सेंटेंस को हम कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए हम अकॉर्डिंग का वर्ड यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पर स्कूल भी लव टू गिव टर्मिनल एग्जामिनेशन, पर उसको कंप्लीट करने के लिए मुताबिक का वर्ड देने के लिए हम अकॉर्डिंग वर्ड यूज करते हैं। यूनिटी, यूनिट अकाई, एक को अकाई को भी कहते हैं और यूनिटी भी कहते हैं। इसका सेंटेंस क्या बना है? वी ऑल फ्रेंड्स हैव वेरी गुड यूनिटी, कि हम सब दोस्तों के पास बहुत अच्छा इत्तेहाद है, यूनिटी है। स्पिरिट फैलाना, आई स्प्रेड गुडनेस थ्रू माय कैरेक्टर्स, हम अपने कैरेक्टर से हम गुडनेस, अच्छाई फैला सकते हैं। पिलग्रिम जियारत, किंग फैसल प्रोवाइडेड मेनी फैसिलिटीज टू द पिलग्रिम, किंग फैसल ने बहुत सारी जियारत को फैसिलिटी प्रोवाइड करा कि लोग फैसिलिटी हो, लोगों को आए और वो उन जियारत को देखें। शॉर्ट नोट, किंग फैसल वाज बोर्न इन 1970। किंग फैसल पर शॉर्ट नोट है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जो नोट्स आपकी स्क्रीन पर है आपको वो फेयर कर कर आना है जब आपका क्लास में डे होगा। जब क्लास में आप आओगे तो आप अपना वर्क चेक कराओगे और टेस्ट दोगे। क्लास में आकर काम नहीं करना है, क्योंकि क्लास में आकर आप जब आप काम करते हो तो फिर हमारा टेस्ट लेने का टाइम नहीं बचता है, हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि कॉज ऑफ कोरोना वीक में एक एक क्लास होगी सब क्लासेस की, तो एक दिन तो आपका आते हो तो उसमें आप कोशिश किया करें कि आप अपना सारा वर्क चेक कराएं और जितना भी आपने वर्क याद किया है उसका टेस्ट दें। अब आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है? शॉर्ट नोट, किसका? किंग फैसल का। किंग फैसल
was born in 1907. 1907 में किंग फैसल पैदा हुए. He was the second son of King Abdul Aziz ibn Saud. जो सेकंड नंबर के बेटे थे किसके? अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के. He received religious education from his maternal grandfather. वो रिलीजियस एजुकेशन उन्होंने हासिल की अपने ग्रैंडफादर से. Faisal was made the crown prince and prime minister in 1958. 1958 में वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्हें ताज पहनाया गया बादशाह का ताज पहनाया गया. He possessed the great qualities of leadership and proved to be an able leader. उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं. He ruled the country wisely and justly. Under his rule, Saudi Arabia made great progress in many fields. उन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी. सऊदी अरब में उनके रूल्स को लेकर, उनके इंसाफ को लेकर लोग बहुत ज्यादा खुश थे और मुतमईन थे उनकी बादशाहत से, उनकी हुकूमत से. He did many efforts for education also. और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए एजुकेशन को लेकर. Hospitals was set up, hospitals set up कराए. The king helped the needy and poor, provided many facilities of the pilgrim. और जितनी भी फैसिलिटीज थी जियारत को लेकर, बहुत ज्यादा जो गरीब लोग थे और जो जरूरतमंद थे उनके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड की. किसने? किंग फैसल ने. He was the sincere friend and the well wisher of the people of Pakistan. और वो हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए बहुत वेल विशर रहे और बहुत सिंसियर रहे, मुखलिस रहे पाकिस्तान के लिए. He strengthened the Arabs in their war against Israel. He died. उन्होंने जब उनके इसराइल के खिलाफ जब जंग हुई तब उन्होंने उनका साथ दिया. He died in an assault by the wicked nephew of his on 25 March 19. और उनको एक मक्कार मतलब उनका जो नेफ्यू था उनकी वो उन्होंने उनको मार दिया था 1975 में. तब मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्टन हिज डेड. और हमेशा जो मुस्लिम है उनको वो याद रहे, उनको वो याद करते रहेंगे उनके मरने के बाद. क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज किंग फैसल बोर्न? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि वो कब और कहाँ पैदा हुए किंग फैसल. तो आंसर है द लेट किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया वाज बोर्न इन 1907 में वो पैदा हुए. क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम whom डिड ही रिसीव रिलीजियस एजुकेशन? कि उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन कहाँ से ली? ही रिसीव रिलीजियस एजुकेशन फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ. शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ से उन्होंने अपनी, जो उनके दादा थे उनसे उन्होंने अपनी एजुकेशन, इस्लामी एजुकेशन जो थी उन्होंने उनसे हासिल की थी. When was Faisal met the king? किंग फैसल कब बादशाह बने थे? In 1964, Faisal was chosen as the king by the Council of Ministers. उन्होंने 1964 को चूज किया कि वो किंग बनना चाहते हैं और काउंसिल का मिनिस्टर बनना चाहते हैं. अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है हाउ डिड फैसल रूल सऊदी अरेबिया? उनके जो रूल थे किस तरह के थे? ही रूल द कंट्री वाइजली एंड जस्टली. बस दो उन्होंने अपनी कंट्री के रूल बनाए थे कि बहुत ज्यादा ईमानदारी से और इंसाफ के साथ चला जाए, कोई भी रूल हो उसके ऊपर. हाउ डिड ही डेवलप हिज कंट्री? किस तरह से उन्होंने अपने मुल्क को डेवलप किया, तरक्की की. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री. उन्होंने पैसा भी खर्च किया बहुत ज्यादा अपने मुल्क की तरक्की के लिए. द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सऊदी अरेबिया इज मिनरल ऑयल and made every effort of increase its production. तो सबसे बड़ा जो इनकम का जरिया था उनका वो ऑयल था, जो जहाँ पर वहाँ पर सऊदी अरब में ऑयल की कान थी, उसी के जरिए उन्होंने अपनी सारी जितनी प्रोडक्शन थी और मुल्क की तरक्की थी उसी को फैलाया और उसी को अपना मेन मकसद बनाया मुल्क की तरक्की के लिए. न्यू फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर सेटअप इन सऊदी अरेबिया. उन्होंने न्यू फैक्ट्रीज एंड मिल्स का सेटअप किया.
स्टॉप किया। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह से उन्होंने अपनी कंट्री को डेवलप किया। न्यू फैक्ट्री सेटअप किए, मिल्स बनाए सऊदी अरेबिया में, और इंडस्ट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस, और उनकी इंडस्ट्री ने भी ग्रेट प्रोग्रेस दिया, बहुत ज्यादा अच्छा काम दिया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। बेस्ट एरियाज ऑफ द डिजर्ट वर इरिगेटेड एंड न्यू लैंड वर ब्रोड फॉर द कल्टीवेशन, और जितने भी डिजर्ट एरियाज थे वहां पर कल्टीवेशन का उन्होंने काम स्टार्ट किया, जिस तरह से उनका मुल्क तरक्की करता गया और वो डेवलपमेंट उनको मिलती रही। What were the feeling of King Faisal about Pakistan? किंग फैसल की फीलिंग क्या थी पाकिस्तान के बारे में? किंग फैसल was a sincere friend of and well wisher of the people of Pakistan. किंग फैसल हमेशा से ही पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए, बहुत सिंसियर थे, और हमेशा उन्होंने दोस्ती का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान के हमेशा वेल विशर, सिंसियर और फ्रेंड रहे। Question number 7. Why was the King Faisal against the state of Israel? कि King Faisal against क्यों हो गए थे इसराइल के? He was against the state of Israel because of the enmity towards the Arab. क्योंकि वो अरब के खिलाफ थे, उन्होंने जो इसराइल ने जो काम किया था उसकी वजह से वो इसराइल के अगेंस्ट हो गए थे। Question number 8. What did Faisal do for the Arabs in their war against Israel? He strengthened the Arabs in their war against Israel. He made every possible efforts to get back the Arab terrorists and under the illegal occupation of Israel. इसराइल ने जो इलीगल जो वहां पर काम कर रहा था अरब में, उसको हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने हर पॉसिबल कोशिश की किंग फैसल ने, इसलिए वो इसराइल के अगेंस्ट हो गए थे। When did King Faisal die? कब उनका इंतकाल हुआ? He was died on 25th March 1975. वो 25 मार्च 1975 को उनका इंतकाल हो गया। How did the Muslims feel over his death? कि मुस्लिम की क्या फीलिंग्स थी जब उनकी डेथ हो गई थी? The Muslim all over the world mourned his death. मतलब ऐसा लग रहा था उनको कि वहां पर कि सब मुर्दा हो गए हैं, वहां पर उनको बहुत ज्यादा फील हुआ उसके, और हमेशा से उनको लोग याद करते हैं। ये हमारा मैट्रिक क्लास का चैप्टर था किंग फैसल, जिसके 10 क्वेश्चन आंसर थे, शॉर्ट नोट था, और वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस थे। जो बच्चे ऑनलाइन हुए उनकी प्रेजेंट शो हुई है, जो ऑनलाइन नहीं हुए वो एब्सेंट शो होंगे। और जो चैप्टर मैंने आज अभी एक्सप्लेन किया है किंग फैसल का, वो आपने फेयर करना है जब क्लास में आओगे, और याद भी करना है। जब क्लास में आओगे मैं चेक करूंगी और इसका टेस्ट लूंगी। बहुत शॉर्ट नोट है, और 10 क्वेश्चन आंसर बहुत शॉर्ट है, इजीली आपको याद हो जाएगा। सेंटेंसेस के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो सेंटेंसेस है ये नेसेसरी नहीं है कि जो आपके नोट्स में सेंटेंस हो आपने वही याद करना है, आप सेल्फ सेंटेंस भी बना सकते हो, मैं वो भी चेक कर लूंगी अगर उसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं हुई तो।